आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ लव स्टोरी। कैसे और कब क्या हुआ था, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों को, वो दिन आ ही गया कि आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ और सब कुछ बताती हूँ। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ एक रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ना कि ये कोई फेक स्टोरी नहीं है। ये रियल स्टोरी है और किसकी है, कैसी है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी कि ये रियल स्टोरी आखिर है किसकी, मैं किसके बारे में वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि आप लोग के कमेंट आते रहते, दी आप बताया करो, दी आप बताया करो। मैं बताती भी हूँ, शायद आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, खैर आज मैं सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपने अपने कमेंट दीजिए, अपने अपने सुझाव दीजिए। क्योंकि एक किसी की लाइफ के बारे में आप लोग जान रहे हो, आप लोगों को लाइफ के बारे में बताया जा रहा। तो आई होप आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे और फुल सपोर्ट करेंगे और कमेंट करके भी बताएंगे और बोलेंगे, मतलब सुझाव भी देंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से, यानी कमेंट करके सुझाव भी देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, लाइफ में कैसे कैसे मोड़ आते हैं। ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सन 2014, हाँ सन 2014 की बात है, स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो सन 2014 में एक एक लड़की है और एक लड़की मिलती है एक लड़के से। वो भी मिलती है, वो लड़की जहाँ पे रहती है उसी के रेंट में वो लड़का, यानी लड़के की जो फैमिली है रेंट में आती है। और रेंट में मतलब वो रहते हैं कि मतलब रेंट में लेके कमरा लेके रहते हैं। तो पहले तो दोनों लोगों में रेंट में कमरा लेते हैं, सेम क्लास में पढ़ते हैं। और हाँ, ये कॉलेज दूर था मगर सेम क्लास में पढ़ते। तो कभी कभी जब छत में जब इधर मतलब जाते तो छत में एक दूसरे को देखते। और छत में देखने के बाद जब मतलब छत में एक दूसरे को देखते तो एक अजीब सी अट्रैक्शन हो जाता है। और वही हुआ दोनों लोगों में। पहले तो एक दूसरे को, वो लड़की की जो लड़का था लड़की की तरफ से पहले ही मतलब पहली बार ही उसने देखा, पसंद कर लिया। बट जो लड़कियां होती, लड़कियां बहुत संकोच होती हैं, आपको मालूम होगा। जो लड़की होंगी वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो समझ सकती हैं। जो लड़की होती है, लड़की कभी भी पहल नहीं करती किसी चीज़ में। तो लड़की की तरफ से संकोच होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब सोचती है कैसे बात करें। बट जो लड़का रहता है, लड़का जो है वो सामने से प्रपोज करता है, सामने से बात करने की कोशिश करता है। बट लड़की जो रहती है वो सामने से बात नहीं करती, उस बात को इग्नोर करती रहती। जाहिर सी बात है, सभी लड़कियों का यही हाल होता है कि स्टार्टिंग में वो इग्नोर ही करती रहती। क्योंकि वो अब कुछ भी समझ लीजिए, आई थिंक। तो लड़की जो है सामने से इग्नोर करती रहती सन 2014। और सन 2014 में वही अप्रैल का महीना, और अप्रैल के महीने में फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे एक दिन लड़के ने कोशिश की कि चलो लड़की से बात किया जाए। और वो सुबह से लेके शाम तक जिस गली से निकलती थी, उस गली में सुबह से लेके शाम तक वह वेट करता रहा। मगर उस दिन इत्तेफाक ऐसा था, वो लड़की कॉलेज ही नहीं गई। और मतलब तबीयत ख़राब होने की वजह से छत नहीं गई। जब छत नहीं गई, बाहर उसने देखा नहीं तो उसको लगा कॉलेज गई। 2 दिन वो घर से नहीं निकली।
लड़का परेशान था, लड़की आखिर क्यों घर से नहीं निकली, क्या हुआ, किस वजह से। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का मतलब लड़की जब वो देखो 2-3 दिन गई नहीं, घर से बाहर निकली नहीं। लड़की को लगा कि लड़की कहीं रिलेशन में गई, क्योंकि कॉलेज भी नहीं गई, कहाँ गई। यहाँ पे बेटी आ गई थी, बेटी को देने गए थे पानी, क्योंकि बेटी बाहर खेल रही है। तो हाँ, फिर वो लड़की मतलब 2-3 दिन बाहर निकली नहीं। लड़के को लगा कि लड़की जो है वो चली गई है, मतलब रिलेशन में गई, कहाँ गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब उसकी तबीयत सही होती 2-3 दिन बाद वो घर से बाहर निकलती है। अच्छा, घर से बाहर निकलने के बाद वो कॉलेज जाती है। अभी बल्कि लड़की भी पसंद करती, मगर अभी उसने उस लड़के से ये नहीं कहा कि मैं तुमको पसंद करती हूँ। और लड़का जो है वो सोचा आज मैं लड़की को बता दूंगा कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद जब रास्ते में आते हैं तो लड़का जो है लड़की का पीछा करते हुए, लड़की जो है मतलब आती है तो 2 सहेलियों के साथ में 2-3 लोग, हाँ 2-3 लोग, एक उसकी सहेली अर्चना रहती है, एक विनीता रहती है। तो अर्चना और विनीता के साथ जब वापस आती है और वापस आने के बाद फिर वो सोचते हैं कि चलो इनसे बताएं, मगर उस दिन भी कोई बात नहीं हो पाती है। अच्छा, फिर होते करते कई दिन बीते और फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की जो है अकेले जाती है कॉलेज, और जाने के समय कोई बात नहीं हो पाती, मगर जब वापस आती है तो देखो लड़की की भी हिम्मत नहीं हो रही थी लड़की से कुछ कहने की। और अप्रैल का महीना था और फिर उसके बाद क्या होता कि लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सब होने के बावजूद मगर लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, वो कुछ नहीं कहती। वो इतना सुनने के बावजूद भी मतलब इतना सुनने के बावजूद फिर वो केवल यही बोलती है उस टाइम पे, पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब है, मेंटली डिस्टर्ब हो, अपना इलाज कराओ। दिमाग खराब हो गया है तो अपना इलाज कराओ, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो, इतना कह के वो वहाँ से चली आती है। अच्छा, उसके आने के बाद जो लड़का रहता है तो वो सोचता कि एक तरफा है, मगर कहता है चलो ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूँगा। ये सब बातें लड़की को कैसे पता चलती, क्योंकि जब शादी होती है तो लड़का खुद बताता है सारी बात। फिर उसके बाद जब वहाँ से चले आते 2-3 दिन, वो ऐसे ही वो जो लड़का रहता वो सोचता मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, कैसे भी हो जाए। और वो कहता एक बार बता दो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं। एक दिन होता है यही बात, फिर उसके बाद 2 दिन यही बात होती। वो 2:30-3 बजे कॉलेज से छूटती, 2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे का, शायद 2:30 बजे ही, 2:30 बजे ही, 2:30 बजे शायद नहीं, 2:30 बजे, 2:30 बजे कॉलेज से छूटती है और सुबह 9 बजे से पीरियड रहते 2:30 बजे के बीच में। और वो मतलब वहाँ पे रोज़ मिलता, खड़ा रहता, वेट करता रहता। और ये सन 2014 की बात है। फिर उसके बाद जैसे ही वो जाती अपने घर को, फिर उसके पीछे लगता, फिर उससे बात करता, कहता एक बार तुम बता दो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, क्या तुम मुझे पसंद। फिर अब लड़कियां होती, लड़कियों को विश्वास थोड़े से उसमें लोगों के ऊपर विश्वास कर जाती। वो लड़की बोलती है हाँ पसंद तो मैं भी करती हूँ, मगर मैं अपने घर वालों से डरती हूँ।
इतना कह के वो लड़की चली जाती, पसंद करती मतलब, और लड़का इधर बहुत खुश होता। फिर दूसरे दिन गिफ्ट ला के देता, मगर वो गिफ्ट नहीं लेती, वो गिफ्ट को एक नाला पड़ता उसमें फेंक देती है। कहती मैं गिफ्ट लेके जाऊंगी तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, ये गिफ्ट कहाँ का है, किसका है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ऐसे होते करते समय बीतता जा रहा था और जून का महीना आ गया। फिर जून के महीने में एग्ज़ाम टाइम था। उस टाइम पे सन 2014 में जो ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम रहते थे वो जून में होते थे। तो ग्रेजुएशन कर रही थी लड़की, तो एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के टाइम पे जब वो एग्ज़ाम दे के वापस आ रही थी, रास्ते में लड़का मिला, फिर उससे कहा, फिर उसने हाँ कर लिया कि हाँ मैं तुमको पसंद करती हूँ। फिर अब पसंद करती हूँ, बात उनकी धीरे धीरे बढ़ती गई और एक दूसरे को पसंद करते गए। फिर उसी बीच में एक जॉब का मसला आया। वो जॉब ये था कि मतलब एक मेंबरशिप ज्वाइन करना था, शायद 6000 या 3000 रुपीज़ दे के दोनों लोग ज्वाइन करते हैं। उसमें कपड़े मिलते हैं और कोट पैंट के, और जैसे एक दो प्राइस, मतलब वही लालच बस, जैसे सेल्स मैन वाला काम नहीं था, सेम वैसे। फिर दोनों लोग साथ काम करते हैं और काम करने के बाद अभी तो नया नया ही प्यार है। अभी तो आगे मतलब नई नई इजहार हुई, अभी तो आगे बहुत ही ज़्यादा बातें हैं। तो दोस्तों आज की इस बातों को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग पूरा आवाज़ नहीं करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि पूरी बात मैं बताऊं कि आगे क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, शादी कैसे हुई, क्यों शादी के बाद तलाक की नौबत क्यों आई, दूसरी शादी क्यों किए, ये सब कुछ स्टोरी में, मतलब ये सब कुछ रियल स्टोरी में बताऊंगी। और अभी आज मैं ये नहीं बताऊंगी वो स्टोरी किसकी है किसकी नहीं है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मगर जिसकी भी स्टोरी है वो बहुत परेशान है। उसका एक बेटा है, एक बेटे को लेके बेचारी कहाँ जाए, आप लोग ही बताइए। अभी तो पूरी स्टोरी सुने ही नहीं, जब सुनोगे तो आंसू आएंगे, कितना कष्ट था, कितना दर्द था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं करती हूँ बंद। आई होप आप लोग इस बातों से सहमत होंगे। तो आप लोग बताइए इसमें लड़की की गलती कहाँ है और लड़के के ऊपर क्यों लड़कियाँ विश्वास करती हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मैं आपको आगे की भी स्टोरी बताऊँगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और अभी मैं ये नहीं बताऊँगी ये किसकी स्टोरी है,